वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीबीटी सीबीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न हम लोग निम्मी पीडीएफ से देख रहे हैं और ट्रेड है मैकेनिक डीजल। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं किसका चित्र है, ठीक है। तो ये जो है कि नोजल का चित्र है। अब किस प्रकार का नोजल है, आइए इसको देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 151। इससे पहले क्वेश्चन जो है कि और सब वीडियो में करवाया जा चुका है, आप पिछला वीडियो भी अवश्य देखें। तो कह रहा है नोजल का नाम क्या है, ठीक है। तो अब आपको अगर इसकी बात करें नोजल का, तो नोजल किस इंजन में प्रयोग किया जाता है, तो डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है। अब इसके जो है कि नाम को आप किस प्रकार से बताएंगे, ठीक है। इसको देखेंगे कि यह जो है क्या नाम है इस नोजल का, ठीक है। इस नोजल का नाम है पिंटल नोजल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसका जो है कि नोजल का जो नामकरण जो कर रहे हैं किसके आधार पे कर रहे हैं, यहाँ इसकी बनावट के आधार पे, इसकी जो आकृति जो बदलते जा रही है इससे इसका नाम ये बदलते जा रहा है। तो अभी जो इसका नाम है पिंटल नोजल नाम है, ठीक है। इसके बाद जो है कि 152 में कह रहा है नोजल का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कि नीचे वाला जो है ये 3 पार्ट्स में बट चुका है, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसका नाम है मल्टी हॉल नोजल, ठीक है। मल्टी हॉल नोजल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। ये जो नीचे का जो भाग है ये सब क्या है, ये सब हॉल है। तो इसमें एक से अधिक हॉल है इसलिए मल्टी हॉल नोजल इसका नाम हो गया। 153 में भी नोजल का ही नाम पूछा जा रहा है। इसका चित्र आप देखते हैं, ठीक है। नोजल का जो चित्र दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका पूछा जा रहा है नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है सिंगल हॉल नोजल, क्योंकि एक ही हॉल इसमें है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, सिंगल हॉल नोजल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 154 नंबर का क्वेश्चन करा है इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है। तो ईंधन जो है कि आने के लिए जो है कि इंजन सिलेंडर में इंजेक्टर के द्वारा आता है, ठीक है। और इंजेक्टर किस इंजन में रहता है, तो इंजेक्टर रहता है डीजल इंजन में, ठीक है। हो जाएगा ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो इसका जो है कि हो जाएगा सीआरडीआई सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। 156 जो है कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा HEUI, ऑप्शन नंबर डी, HEUI फ्यूल सिस्टम। 157 में कह रहा है HEUI का फुल फॉर्म क्या है। HEUI का फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हाइड्रोलिकली एक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेड यूनिट इंजेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 158 में दिया गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, तो इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है नोजल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 159 में कह रहा है उपकरण का नाम क्या है। यह जो उपकरण देख रहे हैं हम लोग इसका नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है इसका, ठीक है। ये उपकरण जो है इंजेक्टर टेस्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 160 में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये देख रहे हैं स्वान के तरह से है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ये जो एक्स का है इसका, ठीक है। ये स्वान के तरह, तो इसका नाम हो जाएगा स्वान निक पाइप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 160 दो बार दे दिया गया, ठीक है। 160 और 160 ए। तो 160 ए में है ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है, ठीक है। तो ये जो है प्लंजर काम करता है इसको संपीड़ित करने का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब 161 में देखते हैं CRDI, ठीक है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो है कि क्या लाभ होता है, जैसे BS4 BS6 इंजन हुआ उसी तरह CRDI इंजन है। तो CRDI इंजन का मैरीन में भी यूज किया जाता है, और अब जनरल जो यूज किया जाता है उसके लाभ क्या है कि 25% से अधिक शक्ति विकसित हुई है इसमें, इसलिए करके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। CRDI इंजन से क्या लाभ है, तो जनरल इंजन की अपेक्षा 25% अधिक शक्ति इसमें
विकसित किया गया है। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 50% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर कौन सी फीड प्रणाली कम हो जाती है। तो इस समय में जो कम हो जाती है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, 163 में कह रहा है इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है। तो इंजन प्रणाली को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो यह है ECM, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 164 में कह रहा है CRDI इंजन, ठीक है, ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहां लौटाता है। ठीक है, ये ईंधन जो है कि लेने का बात नहीं कर रहा है, ईंधन को रिटर्न करने का बात, जैसे मान लीजिए इधर से आया, लिया, फिर इसको वापस करके रिटर्न लौटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ ऐसा होता है, तो इसमें रिटर्न टू द फ्यूल टैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कि सी हो जाएगा, रिटर्न टू द फ्यूल टैंक, ऑप्शन नंबर सी। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हीटर प्लग का कार्य क्या है। ठीक है, हीटर प्लग क्या करता है, तो वार्म अप कंबस्शन चैम्बर, दहन कक्ष को यह क्या करता है, गर्म करता है हीटर प्लग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 166 कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर क्यों आवश्यक है। देखिए, कोई भी इंजन हो, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसमें फ्यूल फिल्टर होना अनिवार्य है। ठीक है, इससे क्या होता है कि फ्यूल का जो है कि मतलब शुद्धता हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें से क्या होता है। ठीक है, प्रिवेंटली ड्राई स्मोक, ठीक है, गंदे धुएं को ये क्या करता है, रोक देता है, इसलिए अगर इसमें फिल्टर की आवश्यकता होती है। 167 नंबर का रहा है कैसे दबाव FIP की उच्च दबाव पाइपलाइन में बनाए रखा रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे जो है कि डिलीवरी वाल्व हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, मतलब किस प्रकार से जो है ना दबाव FIP उच्च दबाव पाइपलाइन में बनाए रखता है, तो ये हो जाएगा कि आपका डिलीवरी वाल्व। 168 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये जो इसमें विकसित हुआ वो 300 से 400 kgf प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है, मतलब किस तरह से ये अलग होता है। ठीक है, तो बाय कंट्रोल रेक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 170 में कह रहा है डीजल इंजन के कह रहा है डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक पलक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो चमक पलक होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दहन शुरू करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 171 नंबर कह रहा है ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व पर उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए। 70 नंबर कह रहा है ईंधन टैंक में बाफल क्यों प्रदान किया जाता है, तो बाफल प्रदान करने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए में जो कह रहा है टैंक में ईंधन की कमी को कम करने के लिए ही इसका प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिंटस नोजल में एक सहायक स्प्रे छिद्र क्यों प्रदान किया था, अभी हम लोग अलग अलग प्रकार के नोजल को देखे थे। ठीक है, तो इसी से संबंधित पुनः क्वेश्चन है, इसलिए क्या होता है कि ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता कर सके, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला कौन सा नोजल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये है पिंटॉक्स नोजल, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 175 का क्वेश्चन कर रहा है डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है। ठीक है, तो ये जो है कि CRDI में होता है, ऑप्शन नंबर सी CRDI फ्यूल सिस्टम में। 76 में हो जाएगा डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को कौन सा नियंत्रित करता है।
तो देखिए गति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो गवर्नर करता है। गवर्नर का काम है कि इंजन जितना स्पीड चल रहा है उतना जल्दी जल्दी उसको फ्यूल सप्लाई करे। इंजन जितना कम गति से चल रहा है उतना उसको कम फ्यूल सप्लाई करेगा, या इंजन में लोड ज्यादा है तो उस हिसाब से फ्यूल का सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये काम जो करता है, ये सब काम करता है गवर्नर। 177 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ईसीएम को सिग्नल देने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसको जो समय जो लगता है ये 2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन ऑफ कोर्स। डीजल इंजन में विस्फोट का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो विस्फोट कब होता है इस चीज को पहले समझे हम लोग। इंजन में जब आवाज आने लगता है, ठीक है, इंजन में खनकती आवाज आता है तो उस समय विस्फोट का खतरा रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है। एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मैरीन में करते हैं। ठीक है, मरीन में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 180 में कह रहा है हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से किस ऑटोमोटिव इंजन को क्रैंक किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आंसर आपका मरीन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 181 कह रहा है किस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो स्टार्टिंग सिस्टम में एक संचायक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 182 में कहा जा रहा है मरीन इंजन में सामान्यतः प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है। ठीक है, शीतलन माध्यम जो है इसमें सी वाटर ही शीतलन माध्यम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 183 क्वेश्चन कर आधुनिक समुद्री इंजनों में कौन सी ईंधन प्रणाली को अपनाया जाता है, तो वो है सीआरडीआई ईंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 184 में कह रहा है ड्राइव का प्रकार क्या है। ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये दोनों देख रहे हैं, इसका ड्राइव का प्रकार पूछा जा रहा है कि आपसे ये किस प्रकार का ड्राइव है। ठीक है, तो इसमें क्या घूमने वाला है, 1 और 2, तो डबल हो गया, तो डबल रिडक्शन है। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा, डबल रिडक्शन। 185 में है ट्रांसमिशन डिवाइस का नाम क्या है। इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम है फ्लूइड कपलिंग। क्या नाम है, फ्लूइड कपलिंग। आप इसको थोड़ा सा देखिए कि नाम याद कैसे आसानी से रख सकते हैं। एफ को ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा बाहर आता है। ठीक है, इस तरह एफ लिखा आता है, तो ये हो गया फ्लूइड कपलिंग। कपलिंग इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ दो, एक इधर है और एक इधर है। 186 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम इंजन। नाम, इस इंजन का नाम क्या है। ठीक है, तो इस इंजन का नाम है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन। 187 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सहायक इंजन द्वारा प्रोपेलिंग में कौन सा ऑटोमोटिव इंजन है। ठीक है, या कौन सा ऑटोमोटिव इंजन है, तो ये ऑटोमोटिव की बात कर रहा है तो मैरीन इंजन हो जाएगा, मैरीन का, मरीन। 188 में कह रहा है समुद्री इंजन में रोटरी गति को संचारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रोटरी गति को संचारित करने के लिए हाइड्रोलिक कपलिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 189 में कह रहा है समुद्र के पानी को ठंडा करने के लिए किस इंजन का उपयोग करते हैं। समुद्र के पानी को अगर ठंडा करना है तो किस इंजन का उपयोग करेंगे, तो मैरीन इंजन का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 190 में कह रहा है द्रव युग्मन को कैसे कहा जाता है, हाउ द फ्लूइड कपलिंग इज टर्मेड। ठीक है, तो इसको जो है किस प्रकार से कहेंगे, तो हाइड्रोडायनामिक डिवाइस। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन करा टॉर्क को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है। तो देखिए टॉर्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है, गियर रिडक्शन ड्राइव का उपयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है इंजन से वायुमंडल में सीधे जारी होने वाला हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है। तो इसका जो उत्सर्जन का नाम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो ये हो जाए क्रैंक केस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए, क्रैंककेस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। इसके बाद 193 नंबर कह रहा है कौन सा इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है? कौन सा इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है? तो इस जगह पे आपको हो जाए कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। ठीक है, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन अर्थात डीजल इंजन। 194 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस ऑप्शन नंबर सी CO2 है। ठीक है, CO2। 195 नंबर में कमजोर संपीड़न के दौरान डीजल इंजन से कौन सा प्रदूषक अधिक मुक्त होता है? तो कौन सा प्रदूषक अधिक मुक्त होता है? तो वो है पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैर प्रदूषण गैस कौन सी है? ठीक है, नॉन पॉल्यूशन गैस कौन सा है? तो ये इसमें से ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी O2। 197 नंबर में कह रहा है हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो इसका स्रोत है फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। 198 में अब कह रहा है उत्प्रेरक कन्वर्टर द्वारा परिवर्तित करने के बाद कम हार्मफुल उत्सर्जन तत्व कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये सही हो जाएगा। 199 कह रहा है आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तल कौन सा है? इसमें से जो है कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO प्लस HC प्लस NOx, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 200 नंबर में है सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन कहाँ फिट किया गया? ठीक है, तो ये इंजन ब्रेदर एंड एयर क्लीनर के पास फिट किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका यहाँ। अब 201 में कहा जा रहा है उत्प्रेरक कन्वर्टर का उपयोग क्या है? ठीक है, तो कंट्रोल द इमोशन, ठीक है, उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए। इस तरह की बेहतर जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। आप अपने CBT एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं।